जेल में भी जाता था तो और वो मुझे इमरान खान को खुश करने के लिए शहजाद अकबर ने मेरी ज़िंदगी तबाह, लेकिन मुफाकात अमल है। देखें आज उन्होंने मुझे घर से बेघर किया है और आज वो अपने हालात उनके ये हैं कि कभी दुबई में मलिक रियाज साहब के घर है, यहाँ पर अब लंदन में बैठे हैं, मलिक रियाज साहब के अपने घर से बेघर हैं। और मैं इतने साल जो 4-3.5 साल मेरी ज़िंदगी की गुजर गए, मैं खामोश इसलिए रहा कि मेरे बच्चे हैं, मेरे वहाँ माँ बाप हैं, मेरे वहाँ पर इधर मैं कुछ बात करूँगा तो ये पीछे मेरे उनको तकलीफ़ देंगे, परेशान करेंगे। लेकिन अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है, क्योंकि अब मैंने देखा है कि अदालत में 3-4 साल रुलने के बाद मरीम साहबा को बाइज़्ज़त बरी कर दिया, लेकिन कभी मरीम साहबा की वो जो वालदा जिनकी डेथ हो गई है वो वालदा वापस दे सकते हैं? यही मैंने सोचा है कि मेरी तो वालदा ज़िंदा हैं, अगर मैं खामोश रहूँगा और इधर छुपता रहूँगा और मेरी वालदा जो उनसे पीछे से चली गई तो सब चीज़ें दे के भी मैं अपनी वालदा को वापस नहीं देख सकूँगा। अब मैंने आगे ये फ़ैसला किया है कि मैं आके आपको अपने दिल की बात बताऊँ और बताऊँ कि ये एक सियासी वर्कर होना कोई गुनाह नहीं है, किसी को सपोर्ट करना कोई गुनाह नहीं है। और अगर मुझे इस चीज़ की सज़ा दी गई है कि मैं नवाज शरीफ के साथ जो उनसे मैंने बेवफाई करूं और फिर मैं इतनी राहतें, इतने माली फ़ायदे, तो मैं लानत भेजता हूं ऐसे फ़ायदों पे। ऐसी इंशाअल्लाह ताला हक़ और सच की फतह होगी। और आप लोगों से मैं ये सिर्फ कहता हूं कि मुझे आप लोगों के मतलब ज़रिए से मुझे सिर्फ मौका दिया जाए, मैं पाकिस्तान आगे अपने केस फेस करना चाहता हूँ। आप इतना अच्छा खामोश क्यों रहे मियां साहब, जितना भी आपने बताया, क्योंकि 3.5 साल बाद आप कह रहे हैं कि मैं ये बातें कर रहा हूँ सारी जो अरशद मलिक केस के हवाले से थी, क्योंकि इस केस पे तो बहुत ज्यादा बातें हुई हैं मीडिया पे, तो इतना अरसा आप खामोश रहे और अब बोलने के पीछे क्या? सर उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने मुझे पहले दिन बताया था कि मियाँ तारिक जौनसा ना हमारे पास है। उस मियाँ तारिक बेचारे के साथ इन्होंने उसको सिर्फ मेरे खिलाफ गवाह बनाने के लिए मार मार कर उसको पैरालाइज कर दिया, उसका एक हिस्सा ख़त्म कर दिया। दहशतगर्दी की अदालत में उसका दहशतगर्दों की तरह उसको रखा गया। मेरे भी वहाँ बच्चे थे, मेरे दिल में ये डर था कि अगर मैं कोई बोलूँगा तो आगे उनके साथ जुल्म करेंगे, ज़्यादती करेंगे। उसको बेचारे ने जैसे उसको बयान दिलवाया, लेकिन उसने बाहर आते ही सबसे पहले कहा कि मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, इन्होंने मुझे मारा है, दहशतगर्दों की तरह मुझे रखा है, इस वजह से मैंने बयान दिया।